अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप दुश्मन से परेशान हैं, आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं, आपकी बातें बनाते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको दुश्मन को कुचलने का, दुश्मन को तबाह और बर्बाद करने का एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ, एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा, खुद आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। एक तरीके से कहूँ तो दुश्मन को कुचलने वाला ये अमल है। अगर आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको जो अमल बताने वाला हूँ, इस अमल को अगर आप पढ़कर फूंक मार देते हैं तो वो जो दुश्मन होगा, अगर आपको उसके बारे में पता है और अगर आपको उसके बारे में पता भी नहीं है, तब भी आपकी उससे हिफाजत हो जाएगी। और अगर आपको पता है खुला दुश्मन है वो आपका, तो अगर आप उसका तसव्वुर कर कर उसका नाम लेकर इस वजीफे को, इस अमल को करेंगे, तो वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। वो खुद भी चाहे तो वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा अगर आपने इस अमल को कर लिया तो। अगर वो आपके ऊपर कुछ कराने की कोशिश करता है या कुछ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो आपकी उससे हिफाजत हो जाएगी, आपको वो नुकसान नहीं होगा और उल्टा उसके ऊपर ही वो चीज़ जाकर असर कर देगी। तो इतना ज़्यादा ताकतवर ये अमल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये अमल है। तो अगर आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक दे, आपसे आकर माफ़ी मांगे, एक तरीके से कहा जाए तो आप उस दुश्मन की ज़ुबान को बंद करना चाहते हैं, उस दुश्मन से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप पूरी आखिर तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको जो अमल बताऊंगा, उस अमल को अगर आप करते हैं तो आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी, आपका वो दुश्मन जो है वो आपसे दूर हो जाएगा अपने आप ही। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं इस अमल को किस तरह से करना है। बहुत आसान सा अमल है, पूरा तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस अमल में ना किसी को ले जाकर कुछ खिलाना है, ना किसी को ले जाकर कुछ पिलाना है, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर आप वैसा करते हैं तो मैं 100% वादे के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो इस वजीफे को आपको करना यह है कि आपको इसमें रात में सोते वक्त करना होगा। जब रात में बिस्तर पर अपने सोने के लिए जाएंगे, उस वक्त में आपको इस अमल को करना होगा। रात में चाहे आप इसको लेट कर लें या बैठ कर लें या शहरी नमाज के बाद कर लें, जिस भी वक्त में आप इसको कर रहे हैं, लेकिन रात में ही आपको इस वजीफे को करना है। इसको करने के लिए आपको करना यह है, सबसे पहली बात तो किसी से बात ना करें। इसको करते वक्त खामोशी के साथ इसको करना है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, ये लिखिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आपको इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने से पहले आपको उसका तसव्वुर अपने दिल में कर लेना है। जो आपका दुश्मन है जिसके लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं, उसको मन में सोच लें, अपने मकसद को अपने मन में सोच लें, उसका एक तरीके से तसव्वुर कर लें। उसके बाद 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद आपको इन दोनों नाम को मिलाकर पढ़ना होगा। ये दोनों ही नाम मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों नामों को आपको पढ़कर भी बता दूंगा। ये लिखा है या हफीजू, या हफीजू। दूसरा नाम आ जाएगा या कादिरू, या हफीजू या कादिरू, या हफीजू या कादिरू। इन दोनों नामों की आपको एक तस्वीर, यानी कि इनको आपको 100 बार पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है? या हफीजू या कादिरू 1 बार हो गया, या हफीजू या कादिरू 2 बार हो गया, या हफीजू या कादिरू 3 बार हो गया। इस तरीके से इनको मिलाकर आपको 1 बार गिनना है और इनको मिलाकर आपको 100 बार पढ़ना है। जब आप इन दोनों नामों को 100 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इतना ही अमल आपको करना है। यहाँ पर आपका अमल पूरा हो गया। इतना करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर उस शख्स का नाम लेकर दुआ करनी है जिस शख्स के लिए आपने इस वजीफे को किया, यानी आपको अपने दुश्मन का नाम लेकर दुआ करनी है। जो भी आपका मसला है उस मसले के लिए आप दुआ करें, उससे आप हिफाजत चाहते हैं, उसकी ज़ुबान बंदी चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि उससे मेरी हिफाजत हो, वो आपका कुछ ना कर पाए, तो आप उस तरीके से दुआ कर लें। और इस अमल को करने की मुद्दत जो है वो 11 दिन की है, यानी कि इस अमल को आपको 11 दिन करना ही करना है। इसी तरीके से रोज रात में सोने से पहले 11 दिन तक इस वजीफे को कर लीजिए। इन्हीं चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे वो शख्स पूरी तरीके से आपसे दूर हो जाएगा, वो शख्स पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। एक तरीके से कहूँ तो जो आपका मकसद था दुश्मन को कुचलने का, वो पूरी तरीके से कुचल जाएगा और वो आपके सामने घुटने टेक देगा। तो अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। क्या मालूम किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए।
आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। नेक और जायज़ मकसद के लिए इस वजीफे को पूरा यकीन रखकर इसको करें, आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।